तो जो ऊर्ध्वरेता वाले हैं कैसे हैं? ऊर्ध्वरेता वाले ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी, ऐसे जो ऊर्ध्वरेता वाले पे नेक्स्ट ब्रह्मचारी अष्टाशीति सहस्राणि ऋषीणाम ऊर्ध्वरेतसाम उत्तरेण उत्तरेणार्यमणः पंतास्ते अमृतत्वम ही भेजिरे। ये स्मृति ग्रंथ है। 88,000 जो ऋषि थे, 88,000, अष्ट यानी 8, 80 यानी 80, तो 80 शेष यानी 1000, तो 80,000 जो ऊर्ध्वरेता वाले ऋषि थे। आता इन्होंने विवाह आदि नहीं किया था, लेकिन रे परमात्मा में निष्ठा थी इनकी। ऐसे जो ऊर्ध्वरेता वाले सन्यासी निष्ठ ब्रह्मचारी थे, तो ऐसे उन्होंने तो कहते उत्तरायण मार्ग के द्वारा अमृतत्व फल को प्राप्त किया था। ज्ञान इनकी क्रम मुक्ति रही। इनके कैसे ये सारे जो ऋषि मुनि थे, 88,000 ऋषि मुनि थे, ये क्रम मुक्ति वाले थे, क्योंकि सूत जी से पुराण भी सुने थे इन्होंने। इन्हीं 88,000 ऋषियों ने ही सूत जी से पुराण ये सुना था, पुराणों की कथा सुनी थी। एक क्रम मुक्ति वाले, तो क्रम मुक्ति से इन्होंने अमृतत्व की प्राप्ति करी। यहाँ से ब्रह्मलोक गए, ब्रह्मलोक से अरे मुक्त हो गए, तो उत्तरायण मार्ग से गए थे। तो इसलिए जो पंच और जो क्रम मुक्ति का अर्थ होता है, यहाँ से क्रम मुक्ति का अर्थ होता है कि यहाँ से व्यक्ति मर करके ब्रह्मलोक जाएगा। उत्तरायण मार्ग से, उत्तरायण मार्ग से ब्रह्मलोक जाएगा, ब्रह्मलोक में जा करके भोग भोगेगा, फिर वहाँ से जा करके फिर मोक्ष हो जाएगा। यहीं पर यहाँ से जो ज्ञानी है वो तो गमन नहीं करता, उत्क्रमण नहीं करता, लेकिन जो अरे परोक्ष ज्ञानी है, अपरोक्ष ज्ञानी नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति साधना के बल के प्रभाव से अरे ब्रह्मलोक में जाता है, हिरण्यगर लोक में जाता है, वहाँ पर जाकर ज्ञान उसको हो जाता है। यहाँ पर परोक्ष ज्ञान हुआ था, वहाँ पर जाकर अपरोक्ष ज्ञान हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा जो साधक अधिकारी है, क्रम से मुक्त होता है। जैसे योगी है, अब योगी भी इसी प्रकार से क्रम से मुक्त होते हैं, क्योंकि उनको अभी भोग की वांछा है, थोड़ी बहुत इच्छा है, कभी इच्छा होती है, कभी नहीं भी होती है। तो फिर इस प्रकार से वो ब्रह्मलोक में जा कर के वहाँ पर निवास करते हैं। वहाँ पर कभी कभी इधर घूमने की इच्छा हो तो कहीं भी घूम लेते हैं, लेकिन मुक्त रहते हैं वो। तो उनको एक क्रम मुक्ति कहलाते हैं। योगी वाले हैं, योगी हैं और उपासक हैं, एक क्रम मुक्ति से मोक्ष स्वरूप फल को प्राप्त करते हैं। यानी थोड़े मन में इनकी ब्रह्मलोक को देखने की आकांक्षा है, तो जिनको ब्रह्मलोक में देखने की थोड़ी आकांक्षा है, वह व्यक्ति फिर क्रम से मुक्त होता है। तो इस प्रकार से जान लेना चाहिए। तो ये आकांक्षा आकांक्षा कभी कभी सूक्ष्म वासना है ना, ये सूक्ष्म वासना कभी कभी खत्म नहीं होती, कभी कभी किसी की तो हो जाती, किसी की नहीं होती है। बड़ा कठिन है सूक्ष्म वासना को छोड़ना, त्याग करना, है ना। मुश्किल से, बैराग की भावना नहीं है तो नहीं होती। ऊपर की जो मोटी मोटी आकांक्षा तो व्यक्ति त्याग देता है, लेकिन आंतरिक जो मन में कोई कामना रहती है वो तो व्यक्ति के मन में बनी रहती है। इस प्रकार से तो मुश्किल से छूटती है। अब इसलिए अब कहते हैं जो ऊर्ध्वरेता वाले उत्तरायण मार्ग से जाते हैं। अब यहाँ पर और भी कहते हैं कौन सी, कि जो पंचाग्नि विद्या है किसके लिए है? गारस जीवन वाले के लिए है। और पंचाग्नि विद्या का सेवन करने वाला व्यक्ति भी उत्तरायण मार्ग से ही जाता है। उसको लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। कहते हैं जो आश्रमांतरणम पंचाग्नि वित्वेन अत्र अग्रहणे फलितमा, जो आश्रमांतरण है अर्थात गृहस्थ आश्रम से भिन्न आश्रम वाले, ब्रह्मचर्य आश्रम वाले, वानप्रस्थ आश्रम वाले और संन्यास आश्रम वाले, इनको पंचाग्नि जो ऐसे हैं तो पंचाग्नि विद्या के रूप से उनको ग्रहण नहीं कर सकते। इसको लेकर कहते हैं तस्माद ये गृहस्थः एवं अग्निजो अहम अग्नि अपत्यम इति एवं क्रमेण अग्निभ्यो जातो अग्निरूप इति एवं ये विदुष ते च अमि अरण्ये वानप्रस्थः परिव्राजकाश्च अरण्यनित्यः
श्रद्धाम श्रद्धायुक्ताः सन्तः सत्यं ब्रह्म हिरण्यगर्भात्मानम् उपास्ते न पुनः श्रद्धां च उपास्ते ते सर्वे अर्चिर अभिसंभवन्ति। तस्मात् इसी हेतु से, किस हेतु से? इसी हेतु से तो कहते हैं कि जो ग्रस्त हैं, तो ग्रस्त का अर्थ हो गया अरे दारा का संग्रह करने वाला व्यक्ति, यानी जिन्होंने दारा का संग्रह कर लिया, विवाह कर लिया, वो ग्रस्त कहलाते हैं। अब जिसने विवाह नहीं किया, वाली घर में रहता है, तो ग्रस्त संज्ञा उसकी नहीं है। गृहिणी थी ग्रह, तो जो गृहिणी को लेकर के घर संज्ञा होती है, अब गृहिणी नहीं है तो घर संज्ञा नहीं होती। इसलिए जिसकी पत्नी मर गई है उसको भी उसको भी घर नहीं कहते, उसको भी गृहस्थ नहीं कहते, विदुर आदि कह देते हैं। इस प्रकार से तो जो गृहस्थ हैं एवं इस प्रकार से वो कहते हैं, अपने आप को क्या मानते हैं? घर जीवन वाला व्यक्ति जो कर्मकांडी है। अग्नि, जो मैं अग्नि से उत्पन्न हुआ हूँ, क्योंकि जो 5 अग्नि से उत्पन्न होता है व्यक्ति। अरे दूलोक अग्नि से च्युत होकर के पर्जन लोक में आता है, पर्जन लोक अग्नि से च्युत होकर के पृथ्वी में आता है, पृथ्वी रूप अग्नि से च्युत होकर के पुरुषरूप अग्नि में जाता है, पुरुषरूप अग्नि से च्युत होकर के स्त्रीरूप अग्नि में जाता है, स्त्रीरूप अग्नि से च्युत होकर के बाहर आता है। तो इस प्रकार से तो ऐसा मैं अग्निज इन अग्नि से उत्पन्न हुआ हूँ। हम अग्नि अपत्यम, मैं अग्नि का पुत्र हूँ। इति एवं, इस प्रकार से, इससे, इति एवं क्रमेण, इस प्रकार से क्रम से प्रक्रिया से अग्निभ्यो जातो, मैं अग्नि से उत्पन्न हुआ हूँ। अग्नि रूपी, तो अग्नि रूपी हूँ मैं, इसलिए अग्नि से उत्पन्न हुआ हूँ, इसलिए मैं अग्नि रूपी हूँ। एवं इस प्रकार से जो जानते हैं कौन? गृहस्था, वे उत्तरायण मार्ग से जाते हैं। और च कहते हैं च ए च अरि अरण्य, ए च अमी, और जे अरण्य, अरण्य में निवास करने वाले। अरण्य में कौन निवास करते हैं? वानप्रस्थ। तो वानप्रस्थ यानी वानप्रस्थ का तो तृतीय आश्रम वाले। तो वानप्रस्थ से मतलब जिन्होंने घर जीवन तो निर्वाह किया था, अब वो घर जीवन का निर्वाह करके इन्होंने वैराग की भावना लेकर के घारस जीवन त्याग दिया। अर्थात इनकी जो संतान उत्पन्न हुई थी, संतान को उन्होंने विवाह आदि कर दिया, सारे दायित्व से मुक्त हो गए। लड़का लड़की जो भी पैदा हुए थे तो उनका विवाह कर दिया। विवाह करने पर्यंत तक ही माता पिता का, जब तक विवाह नहीं हुआ पुत्र पुत्रियों का, तब तक माता पिता का कर्तव्य रहता है। अब जब माता पिता ने पुत्र पुत्रियों का विवाह कर दिया तो कर्तव्य से मुक्त हो गए। इस प्रकार से अपने कर्तव्य से मुक्त होकर के फिर वही जो घर जीवन वाले हैं वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर गए। तो ऐसे जो वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करके अब जंगल में रहने लगे। घर की आसक्ति इन्होंने त्याग दी। तो जंगल में रहने वाले वानप्रस्थ ऐसे अरण्य, और अरण्य का अर्थ दूसरा अर्थ है, एक जगह आते हैं स्त्री अजन संकीर्णम अरण्यम, स्त्री और जन समुदाय से रहित अरण्य कहलाता है। कहते और कहते हैं परिव्राजिका से परिवजन करने वाले हैं भिक्षुक है। कौन है? हो गए भिक्षुक। ऐसे जो भिक्षुक है अरण्य नित्य, अरण्य में निवास करते हैं, हमेशा अरण्य में निवास करते हैं। आता पहले अभी अरण्य कम बचा, मतलब एकांत सेवन करते हैं। जैसे पहले तो अरण्य खूब था, पहले भी था अब भी है, लेकिन पहले अरण्यों में क्या रहते थे? फल प्राया करके लगे रहते थे। इसलिए व्यक्ति यदि भोजन नहीं भी मिला, बस्ती में आकर के भोजन नहीं ग्रहण किया, तो अरण्य से ही फलों को तोड़ करके अपना जीवन यापन कर लेते थे। अभी अरण्य में, जंगलों में फल नहीं है, इसलिए मजबूरी में गांवों में भिक्षा मांगना पड़ती है। कौन को? भिक्षुकों को, सन्यासियों को, और जो वानप्रस्थ आश्रम वालों को। और ब्रह्मचारी तो पहले से मांगता ही था, क्योंकि यहाँ पर यदि 10,000 ब्रह्मचारी एक स्थान पर है, या तो 100-100, 200-200 रहें ब्रह्मचारी, तो वहाँ भी फल नहीं रहते, मिलते थे। फल तो वहाँ पर मिलते थे, जनसंख्या कम है, जनता कम है और जंगल बड़ा है, तो वहीं पर ही फल की उपलब्धि होती थी। लेकिन जहाँ पर अरे जनसंख्या बहुत है, जन समुदाय बहुत है और वृक्ष कम है, जंगल छोटा है, तो वहाँ पर भी फल नहीं मिलते। तो इस प्रकार से जो वानप्रस्थ सन्यासी आदि भिक्षुक हैं जो नित्य हमेशा जंगल में निवास करते हैं, ऐसे वो सारे तो कहते हैं श्रद्धा युक्त संतः, श्रद्धा युक्त होते हुए सत्यम ब्रह्म,
तो यहाँ पर कौन सत्य ब्रह्म है कि हिरण्यगर्भ आत्मानम, हिरण्यगर्भ को ही आत्मा मान करके, यानी हिरण्यगर्भ हो गया जिसको पुराणों में ब्रह्मा जी बोल देते हैं और कभी कभी ओमकार के अनुसार विष्णु भगवान भी बोल देते हैं। ओमकार के अनुसार विष्णु भगवान भी आ जाते हैं, मांडुक्य उपनिषद के अनुसार वो प्राय करके हिरण्यगर्भ शब्द को ब्रह्मा जी बोल देते हैं। ऐसे जो हिरण्यगर्भ है, तो हिरण्यगर्भ को ही आत्मा मान करके हिरण्य सत्य ब्रह्म, कार्य ब्रह्म हो गए ना, सत्य ब्रह्म है प्रत्यक्ष ब्रह्म, कारण ब्रह्म ईश्वर हो गया और सत्य ब्रह्म हिरण्यगर्भ हो गया। तो सत्य ब्रह्म जो कार्य ब्रह्म है, ऐसे उसको सेवन करते हैं, उपासना करते हैं। कहते हैं न पुनः श्रद्धा उपासते, न पुनः श्रद्धाम च उपासते न पुनः श्रद्धाम च उपासते ते सर्वे अर्चिसम अविशमंति। अब यहाँ पर कहते हैं कि न पुनः श्रद्धाम च उपासते, श्रद्धा की अकेले उपासना नहीं करते, श्रद्धा शब्द से युक्त हिरण्यगर्भ की उपासना करते हैं, मात्र श्रद्धा की उपासना नहीं करते। इसके न च पुनः श्रद्धाम च उपासते, कहो कि श्रद्धा की उपासना करते हैं, ऐसी बात नहीं। श्रद्धा शब्द वाच्य हिरण्यगर्भ आत्मा की उपासना करते हैं। किसकी उपासना करते हैं? हिरण्यगर्भ की, यानी कार्य ब्रह्म की उपासना करते हैं, ना कि श्रद्धा वाच्य शब्द की, यानी आस्तिक बुद्धि अकेली। श्रद्धा शब्द का अर्थ होता है आस्तिक बुद्धि, तो इसी में बस आस्तिक बन गए, बस हो गया काम, ऐसा नहीं करते, बल्कि जप ध्यान आदि करते हैं। हिरण्यगर्भ को ही आत्मान को उपासना करते हैं। इस प्रकार से उपासना करते हैं तो वे ते सारे अर्ची सम अभिसमंती, अर्ची मार्ग से जाते हैं, उत्तरायण मार्ग से जाते हैं। यानी अर्ची अभिमानी देवता, अर्ची जो दिन के अभिमानी देवता हैं, प्रकाश के अभिमानी देवता, आतिवाहिकी देवता। आतिवाहिकी देवता का अर्थ होता है ले जाने वाला। अतिवाहिती, आतिवाहिकी, आति यानी अति उपसर्ग पूर्वक भय धातु है, वह प्राप्त धातु ले जाने अर्थ में, तो आतिवाहिक 3 नंबर टिप्पणी में। अर्चिर अभिमानिनी यानी आतिवाहिकी देवता प्रतिपद्यन्ते, दिन के अभिमानी देवता को जो अति वहन करते, जैसे लौकिक उदाहरण में जो रथी का सारथी है ना, रथ को संचालन करने वाला सारथी, तो इस प्रकार से सारथी जैसे रथ को हाँकता है, उसी प्रकार से रथी को लेकर जाता है सारथी। उसी प्रकार से यहाँ पर भी आतिवाहिक देवता भी इन एक कर्मियों को एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं जो गृहस्थ इससे उत्तरायण मार्ग से जाते, ऐसे पंचाग्नि विद्या सेवन करने वाले ब्रह्म ऊर्ध्वरेता वाले ब्रह्मचारी और वानप्रस्थी और गृहस्थ मतलब सन्यासी। तो यहाँ पर कहते हैं अरण्यम स्त्री जन असंकीर्णो देशः, ये टीका में आया है। अरण्य शब्द का अर्थ हो गया स्त्री जन इन समुदाय से संकीर्ण नहीं है देश, उसको अरण्य कहते हैं। परिव्राज का चाहिए, यहाँ पर कौन ले लेना चाहिए? परिव्राज का शब्द से यहाँ पर ले लिया त्रिदंडिनो गृह्यन्ते अन्येषाम एषाभ्यो व्युत्थानाम सम्यक ज्ञान निष्ठानाम देवयाने पत्य प्रवेशाद आश्रम मात्र निष्ठा व ते अपि गृह्यरन इति दृष्टव्यम। कहते हैं जो परिव्राजक शब्द से त्रिदंडी शब्द का अर्थ हो गए वैष्णव सन्यासी है ना, उनका जो त्रिदंडी उन्हीं की संज्ञा है। और जो सन्यासी हैं, सन्यासी शब्द मुख्य जो, तो उसमें अरे एक दंडी वाले होते हैं वो, तो कहते हैं वो जो परिव्राज का शब्द से दोनों को ले लेना चाहिए। त्रिदंडी शब्द परिव्राज मतलब त्रिदंडी गृह्यन्ते, त्रिदंडी को ग्रहण कर लिया जाता है। तो वैष्णव सन्यासी, क्योंकि वैष्णव सन्यासी भी भेद बुद्धि से कभी कभी उपासना करते हैं, अभेद बुद्धि से उपासना नहीं करते। अभेद बुद्धि से उपासना करते हैं तो बस मुख्य सन्यासी हो गए और इसलिए अद्वैत भाव को प्राप्त हो गए। किंतु जो भेद बुद्धि से उपासना करता है तो मुख्य सन्यासी नहीं हो सकता। तो ऐसे त्रिदंडी गृह्यन्ते कहते अन्य शाम, और अन्य जो तो कौन से हो गए? ऐषा भी होता ना, जो मुख्य सन्यासी है ईष्णा तो पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा से रहित होकर के सम्यक ज्ञान में स्थित हो गए। ऐसे व्यक्ति तो उत्तरायण मार्ग से नहीं जाते, वो तो यहीं से अत्रैव सम बनियन्ते न तस्य प्राण उत्क्रमन्ति। किंतु कहते हैं सम्यक ज्ञान देवयान मार्ग में जो प्रवेश
किनका प्रवेश हो जाता है? आश्रम मात्र निष्ठा वाला। आश्रम मात्र निष्ठा वाले, तो उनका ही इस उत्तरायण मार्ग में प्रवेश है। जो सन्यासी हैं आत्म चौथे आश्रम में जिनकी निष्ठा है, ऐसे जो सन्यासी है जो कौन से मुख्य जिन्होंने वृंदावन आदि हो गया, ऐसे वो भी आश्रम मात्र में निष्ठा रखने वाले वो भी इस आश्रम में प्रवेश कर जाते, मतलब उत्तरायण मार्ग से गमन करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं अन्य शाम ऐषाभ्यो, अन्य जो हैं जो त्रिदंडी से भिन्न जो सन्यासी हैं, यानी परमहंस परिव्राज का नाम, अन्य शाम का अर्थ कर दी परमहंस परिव्राज का नाम, इनका ऐसे सन्यासी ऐषणाभ्यो व्युत्थानम, कहते हैं ऐषणाओं से व्युत्थान हो गए ऐसे सन्यासियों का सम्यक ज्ञान निष्ठा, और जिनका सम्यक ज्ञान में निष्ठा है ऐसे वे भी, लेकिन ज्ञान नहीं हुआ, लेकिन ज्ञान अभी नहीं हुआ, सम्यक ज्ञान में निष्ठा है। जैसे मुख्य जो सन्यासी होते हैं इन्होंने वृंदावन भी हो गया और सारी ऐषणा पुत्र ऐषणा वित्त ऐषणा लोक ऐषणा का त्याग कर दिया और सम्यक ज्ञान में निष्ठा यानी मोक्ष में निष्ठा है। तो मोक्ष में निष्ठा होने वाले ऐसे सन्यासी का लेकिन अपरोक्ष ज्ञान नहीं हुआ, लेकिन परोक्ष ज्ञान हुआ है। परोक्ष ज्ञान ही मात्र हुआ है और अपरोक्ष ज्ञान नहीं हुआ, लेकिन अपरोक्ष ज्ञान में निष्ठा रखते हैं। ऐसे जो सन्यासी देवयान मार्ग में प्रवेश कर जाते हैं प्रवेश से, और कहते हैं अथवा आश्रम मार्ग में निष्ठा रखने वाले जो आश्रम मार्ग में चौथे आश्रम में निष्ठा रखते हैं ऐसे वे। तो यहाँ पर 8 नंबर टिप्पणी में लिखा है न तस्य प्राणा उत्क्रामंत इत्यादि श्रुति। इसलिए ज्ञान यदि उनको हो गया मुख्य सन्यासी को तो फिर तो उत्क्रमण नहीं करते, लेकिन ज्ञान नहीं हुआ तो जो मुख्य सन्यासी हैं वह भी उत्क्रमण कर जाते हैं। तो किस मार्ग से आएंगे? कहते उत्तरायण मार्ग से जाएंगे, क्रम मुक्ति उनको होगी, क्योंकि उनको यहाँ पर ज्ञान नहीं हो पाया, परोक्ष ज्ञान हुआ है और दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान में निष्ठा थी, उनका अद्वैत में निष्ठा थी, इसलिए यहाँ पर ज्ञान न होने के कारण उत्तरायण मार्ग से गमन करते हैं और उत्तरायण मार्ग से गमन करके ब्रह्मलोक में जाकर के उनको ज्ञान हो जाता है और मुक्त हो जाते हैं ऐसे वो सन्यासी। और दूसरे हैं कि आश्रम मात्र में निष्ठा रखने वाले जो हैं, चौथे आश्रम में निष्ठा रखने वाले ऐसे सन्यासी भी उत्तरायण मार्ग से गमन करते हैं। अर्थात चौथे आश्रम में प्रवेश कर गए तो लेकिन साधना तो करते हैं, तो साधना के बल के प्रभाव से और ज्ञान में भी निष्ठा है कुछ लोगों की, कुछ लोगों की नहीं होती है, लेकिन ये साधना करते हैं, साधना के बल के प्रभाव से ओमकार के जप के बल के प्रभाव से सीधा ब्रह्मलोक फल की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। ये सारे कैसे अर्चिरम मार्ग को प्रवेश कर जाते हैं, है ना, यानी अर्चिरादि यानी उत्तरायण मार्ग को प्रवेश करते हैं। तो कहते हैं अब आगे वर्णन करते हैं, यानी सर्वे पंचाग्नि विदा, सारे कैसे पंचाग्नि वेद्या सत्य ब्रह्म की उपासना करने वाले, ये सारे कैसे पंचाग्नि विद्या वाले और सत्य ब्रह्म की उपासना करने वाले सारे अर्चिरादि मार्ग को जाते हैं। अब आगे वर्णन करते हैं, कहते हैं बिना विद्या बलम अर्चिर अभिसंपत्ति स्यात् इति चेत, तो यहाँ पर के बिना विद्या के बल के अर्चिरादि मार्ग को प्रवेश कर जाएं, ऐसे पूर्व पक्षी का कहना है। बिना विद्या बल के ज्ञान हुए बिना ही अर्चिरादि मार्ग को प्रवेश कर जाएं, इति चेत ऐसा कहो तो यावत गृहस्थः पंचाग्नि विद्याम सत्यम व ब्रह्म न विदुष तावत श्रद्धादि आहुति क्रमेण पंचम्याम आहुतौ हुतायाम ततो योषाग्निर्जातः पुनर्लोकम प्रति उत्थायिनो अग्निहोत्रादि कर्मानुष्ठातारो भवन्ति। कहते हैं जिनको विद्या का बल नहीं है ऐसे वे अर्चिरादि को प्राप्त हो जाए, इति चेत कतना। कहते हैं जो गृहस्थ हैं पंचाग्नि विद्या का सेवन करते हैं अथवा सत्य ब्रह्म को सेवन करते हैं वो तो ठीक है, किंतु जो पंचाग्नि विद्या की उपासना नहीं करते और सत्य ब्रह्म की उपासना नहीं करते, ऐसे दोनों ही अर्थात पंचाग्नि विद्या का भी सेवन जो नहीं करते और सत्य ब्रह्म की उपासना जो नहीं करते, वे दोनों ही कहते हैं मात्र कहते हैं श्रद्धा आहुति क्रम से, श्रद्धा नामक जो आहुति है उस क्रम से ही कहते हैं पंचम्याम आहुतौ हुतायाम, पांचवी जो अग्नि हैं उस अग्नि में हुत होने पर, किस होने पर, पांचवी जो आहुति है, ऐसी पांचवी आहुति कौन हो गई?
योषा नामक आहुति हो गई ना, स्त्री रूप आहुति हो गई, उसमें होत हो जाने पर उससे योषा रूप अग्नि से उत्पन्न होते हैं। तो पुनः लोकम प्रत्युत्थाइनो, इस लोक को पुनः लौट करके जाते हैं। फिर यहाँ पर मर करके कर्म, यहाँ पर उत्पन्न होकर के कर्म करते हैं, कर्म होकर फिर अगले लोक को चले जाते हैं, फिर यहाँ पर अगले लोक से भोग करके पुनः इस लोक में आते हैं, इस लोक से पुनः कर्म करते हैं, कर्म करके फिर ऊपर के लोकों में चले जाते हैं। तो ऐसे जिनको उपासना का ज्ञान नहीं है, विद्या का बल नहीं है, उपासना नहीं करते, तो वो पांचवी आहुति में होकर के प्रतिलोक में भ्रमण करते रहते हैं, लोकांतर गमन करते रहते हैं। तो ऐसी प्रत्युत्थायन, हाँ, बार बार मतलब बार बार कौन आते हैं? जो कर्मकांडी है ना, कर्मकांडी जो है, कर्मकांडी जैसे दान पुण्य थोड़ा बहुत दान पुण्य कर दिया, अथवा जिन्होंने किया ही नहीं है वो भी, और जिन्होंने थोड़ा बहुत दान पुण्य कर दिया, बार बार लौट करके आना जाना उनका लगा रहता है। किंतु जिन्होंने पंचाग्नि विद्या का सेवन किया है अथवा सत्य ब्रह्म की उपासना करी है, तो वो बार बार आना जाना नहीं रहता। हाँ, लेकिन पंचाग्नि विद्या की उपासना करने वाले को यदि ज्ञान नहीं हुआ है वहाँ पर जा करके भी, तो वो भी लौट करके आएगा, लेकिन दीर्घ काल में लौट करके आएगा। जैसे कोई जल्दी लौट करके जाता है, जैसे तीर्थ का सेवन करने वाले व्यक्ति भी तीर्थ का सेवन करने तो जाते हैं, तो लेकिन जब जाते हैं तो किस प्रकार सेवन करते हैं? 2-4 दिन सेवन करते हैं तीर्थ का, 8 दिन सेवन करते हैं, फिर जल्दी उनको घर की याद आती है, लौट करके जाते हैं। तो और दूसरे व्यक्ति तीर्थ का सेवन करते हैं, उनको घर की याद ही नहीं आती, तो महीना 2 महीना अरे वहीं पर तीर्थ में बने रहते हैं। और इनको ज़्यादा घर की याद नहीं आती तो वो साल साल भर ही रुक जाते हैं, है क्या नहीं? ऐसा नियम, ऐसा देखा जाता है ना लोक में। किसी को ज़्यादा घर की याद आती है तो वो तो 2-3 दिन तक ही सहन नहीं कर पाता, तो घर को लौट कर तुरंत आ जाता है। और जिसको अरे घर की याद कम आती है तो ज़्यादा दिनों तक तीर्थ सेवन करता रहता है, और जिसको और ही कम घर की याद आती है तो लंबी काल तक तीर्थ में ही पड़ा रहता है, मतलब सेवन करता रहता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी है। तो जो थोड़ा सा पुण्य कर्म करते हैं तो जल्दी लौट करके जाते हैं, जो ज़्यादा पुण्य कर्म करते हैं देर में लौट करके आते हैं। जो उपासना करते हैं कम, तो वो भी उसकी अपेक्षा देर में लौट कर आते। जो ज़्यादा हिरण्यगर्भ की उपासना, सत्य ब्रह्म की उपासना, कार्य ब्रह्म की उपासना, ईश्वर की उपासना करते हैं और लेकिन ज्ञान नहीं हो पाया, तो वो लौट करके आएंगे, लेकिन दीर्घ काल तक आएंगे, दीर्घ काल के पश्चात आएंगे। लेकिन जिनको ज्ञान हो गया है वहाँ पर जा करके, यहाँ पर ज्ञान हुआ तो वो तो गमन नहीं करते, लेकिन वहाँ पर जाकर ज्ञान हो गया तो फिर लौट करके वो नहीं आते। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। नहीं, वो नहीं आएगा, फिर लौट कर नहीं आएगा, क्योंकि उसको ज्ञान हो गया है ना, फिर वहीं सब मुक्त हो जाएगा ब्रह्मा जी के साथ। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, यदि वहाँ पर जा करके ज्ञान हो गया तो लौट कर नहीं आएगा, और जिसको ज्ञान नहीं हुआ तो लौट कर निश्चित रूप से आएगा। अब आगे कहते हैं, तो कहते हैं इस प्रकार से अग्निहोत्र आदि कर्म के अनुष्ठातारो भवंती, यहाँ पर लौट करके आकर के जिनको ज्ञान नहीं हुआ उस लोग को गमन करते हैं, फिर लौट करके आते हैं, फिर अनुष्ठान कर्म, अग्निहोत्र आदि कर्म के अनुष्ठान करने वाले होते हैं। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। अब कहते हैं, अरे तेन कर्मणा धूमादि क्रमेण पुनः पितृलोकम पुनः पर्जन्यादि क्रमेण इमम आवर्तनते। तो इस प्रकार से तेन, जो कर्म जिनको ज्ञान नहीं है, उपासना का से सत्य ब्रह्म की उपासना नहीं करते, और किसकी उपासना नहीं करते? अरे पंचाग्नि विद्या की उपासना नहीं करते, ऐसे जो व्यक्ति हैं, ऐसे जो व्यक्ति हैं वे कैसे? तेन उस कर्म के द्वारा, किस कर्म के द्वारा? अग्निहोत्रादि कर्म के द्वारा। तो अग्निहोत्रादि कर्म के माध्यम से धूमादि मार्ग के द्वारा गमन करते हैं। धूमादि शब्द वाच्य धूम के अभिमानी देवता रात्रि, धूम यानी रात्रि हो गई, रात्रि के अभिमानी देवता के द्वारा क्रम से पितृलोक यानी चंद्रमा लोक जाते हैं। तो चंद्रमा लोक में जाकर के पुनः पर्जन्य आदि, जब वहां से उनका पूर्ण कर्म क्षय हो जाता है, तो पूर्ण कर्म क्षय हो जाने के पश्चात पर्जन्य आदि क्रम से पर्जन्य लोक में जाते हैं। चंद्रमा लोक के बाद पर्जन्य लोक में ही आता है व्यक्ति, पर्जन के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद धान आदि में, धान आदि के माध्यम से पुरुष में, पुरुष आदि के माध्यम से स्त्री में, स्त्री के माध्यम से बाहर आता है। इस प्रकार से पितृलोक के प्रति पुनः पर्जन्य आदि क्रम से इमम लोकम आवर्तनते, इस लोक को क्या हो जाते हैं? प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। अब आगे वर्णन करते हैं, तो ततः, तो इस प्रकार से
यानी पितृलोक को कौन जाते हैं? केवल कर्म ही पितृलोक फल को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से तो ततः पुनर्योषाग्नेर जाता पुनः कर्म कृत्वा इति एवं एव घटी यंत्रवद अरे गति आगतिभ्याम पुनः पुनरावर्तन्ते। उसी प्रकार से पर्जन आदि क्रम से इस लोक को लौट जाते हैं, पुनः फिर यहाँ पर लौट कर क्या करते हैं? तथा उसी प्रकार से पुनः योषाग्नि जाता, योषारूप अग्नि से उत्पन्न हो जाते हैं। योषारूप अग्नि से उत्पन्न होकर के यानी पांचवी आहुति में होत होकर के पुनः उत्पन्न हो जाते हैं, और पांचवी आहुति में होत हो जाने के पश्चात फिर उत्पन्न होकर के बालक बन करके, ब्रह्मचारी बन करके कर्म करते हैं, गृहस्थ बनकर कर्म करते हैं, वो कर्म करके पुनः इति एवं इस प्रकार से फिर ऊपर के लोक में जाते हैं, फिर ऊपर के लोक से पुनः फिर पैदा होते हैं। तो इस प्रकार से घटी यंत्र के समान जैसे सूर्य की घड़ी घूमती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है, उसी के समान तो गति जाना, आगति आना, लौट करके आना, इनके द्वारा पुनः आवर्तनते। इस श्लोक में आते हैं, फिर इस श्लोक से उस श्लोक में जाते हैं, उस श्लोक से फिर इस श्लोक में जाते हैं। इस प्रकार से उनका क्रम चलता रहता है, यानी उनकी रुकावट नहीं होती। कौन की? केवल कर्मियों की। जो केवल कर्मी होते हैं वो बार बार आते हैं, बार बार जाते हैं, मतलब उनका संसार बना ही रहता है, मुक्त नहीं होते। अब आगे कहते हैं यदा, जो विद्वानों का देवयान प्राप्ति मार्ग को अब संगार करते हैं कि यदा तो एवं विदुष्य ततो घटी यंत्र भ्रमणाद विनिर्मुक्तः संतो अर्चिर अभिसंभवन्ति। कहते हैं यदा, किंतु जो एवं विदु है यानी पंचाग्नि विद्या की उपासना करते हैं अथवा सत्य ब्रह्म की उपासना करते हैं, वे तत्व घटी यंत्र भ्रमण से विनिर्मुक्त हो जाते हैं। जैसे केवल कर्मी घटी यंत्र के समान ऊपर नीचे को जाते हैं, और उसी प्रकार से क्या ये भी जाते हैं क्या? उपासना करने वाले कहते हैं घटी यंत्र के समान, घटी यंत्र का जैसे भ्रमण होता है उससे विनिर्मुक्त हो जाते हैं। तो विनिर्मुक्त होते हुए अर्चिरादि मार्ग को प्राप्त हो जाते हैं। अर्चिर अभिसंवंती, अर्चिरादि उत्तरायण मार्ग से जाते हैं। फिर वो यदि वहाँ पर ब्रह्मलोक में यदि जाकर उनको ज्ञान हो गया तो लौट करके नहीं आते। यदि उनको ब्रह्मलोक में जाकर ज्ञान नहीं हुआ और तो फिर उनको भी लौट करके आना होता है। लेकिन लौट करके आना होता है तो जल्दी नहीं आते, मतलब दीर्घ, ब्रह्मा जी के कई दिनों के बाद लौट करके, ब्रह्मा जी का जो दिन है उस दिन में, उसी दिन जिस दिन में गए उसी दिन में लौट करके नहीं आते, दूसरे तीसरे दिनों में या तो कई दिनों के पश्चात लौट करके आते हैं। किंतु जो चंद्रमा लोक में गए हैं तो चंद्रमा लोक में गए तो जिस मनवंतर में काल में गए हैं उसी मनवंतर में लौट करके आ जाते हैं। जिस मनु के काल में गए हैं ना, मनु के काल में, उसे के मनु के काल में से ही चंद्रमा लोक वाले तो लौट करके जाते हैं। कभी कभी नहीं भी लौट करके आते, कभी कभी लौट करके भी जाते हैं। जिस व्यक्ति का ज़्यादा पुण्य है तो दीर्घ काल तक बना रहता है, जिस व्यक्ति का पुण्य कम है तो उसी मनवंतर में लौट करके आ जाते हैं। तो इस प्रकार से अब कहते हैं अर्चिरिति। अब यहाँ पर अर्ची शब्द जो आया ना उसको लेकर कहते हैं कि अर्चिर इति जो वाक्य आया कि न अग्नि ज्वाला मात्रम किम तरी अर्चिर अभिमानिनी। अर्ची शब्द वाच्य देवता उत्तर मार्ग लक्षणा व्यवस्थिता एव ताम अभिसंबंधी। कहते हैं यहाँ पर जो मर करके जाने वाले व्यक्ति अर्ची को ही प्राप्त होते हैं, अर्ची नहीं, अग्नि को। अर्ची शब्द प्रकाश का वाचक होता है, अग्नि का वाचक होता है। अर्ची शब्द किससे, अर्ची शब्द से क्या अग्नि ले लेना चाहिए ना, कि यहाँ पर अर्ची शब्द से ना अग्नि मात्र ज्वाला, अग्नि ज्वाला मात्र कोई यहाँ पर अर्ची शब्द से नहीं लेना चाहिए। तो फिर किसको लेना चाहिए? किम तरी, कहते तरी अर्चिर अभिमानिनी। अर्ची शब्द वाच्या देवता उत्तर मार्ग लक्षणा। अर्ची शब्द से अर्ची के अभिमानी देवता जो अर्ची शब्द के द्वारा कहे गए हैं। अर्ची शब्द जैसे धनी व्यक्ति, तो धनी व्यक्ति धन को लेकर के तो धन नहीं है, धनी जिसके है ही नहीं है, जिसके पास में तो उसको धनी नहीं कह सकते। और जिसके पास में विद्या नहीं है उसको विद्या वाला भी नहीं कह सकते, विद्यावान नहीं कह सकते। धन जिसके पास नहीं है धनवान नहीं कह सकते, धनी अथवा धनवान नहीं कह सकते। धन होता है तो उसी को ही, जिसके पास में धन है उसी को धनवान अथवा धनी कहते हैं। अब धनी नहीं है तो उसको तो कैसे धनवान नहीं कहते। तो उसी प्रकार से यहाँ पर ले लेना चाहिए। तो यहाँ पर धनी शब्द से
तेरे धन न लेकर के धन का स्वामी लिया जाता है। धनी शब्द से, धनवान शब्द से धन को न लेकर के धनवान शब्द से यानी धन शब्द के जुड़ने के कारण उस व्यक्ति का नाम आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर है अर्ची शब्द से, अर्ची के नाम से उस व्यक्ति का नाम आएगा देवता। तो कहते हैं अर्ची शब्द से अर्ची का अभिमानी, अग्नि का अभिमानी जो देवता है वह देवता ही यहाँ पर उत्तरायण मार्ग से लेकर जाता है। यानी स्वतंत्र अर्ची यानी अग्नि ज्वाला यहाँ पर लेकर नहीं जाती। तो अर्ची शब्द से अर्ची का अभिमानी जो देवता है, अर्ची शब्द वाच्य देवता उत्तर मार्ग लक्षणा, उत्तर मार्ग में जो व्यवस्थित है ले जाने वाला रति, रति नहीं सारथी, जो सारथी रति को लेकर जाते, जैसे रथवाहक रथ को वहन करने वाला व्यक्ति सारथी को एक देश से दूसरे देश को ले जाता है, उसी प्रकार से जो ले जाने वाले ढोने वाले हैं, है ना, तो इस प्रकार से एक देश से दूसरे देश को ले जाते हैं। तो ऐसे वो देवता उन कर्मकांडियों को, उपासकों को, कर्मकांडियों को और उपासकों को उस मार्ग से लेकर जाते हैं। तो उत्तरायण में तो अग्नि शब्द वाच्य उत्तर मार्ग के देव हैं, देवता उत्तर मार्ग लक्षणा वाले रूप से जो अभिमानी देवता ही वहाँ पर व्यवस्थित हैं। ताम अभिसंवंती, उन देवताओं को ही प्राप्त हो जाते हैं। कौन? जो उपासक हैं। अब कहते हैं नहीं परिव्राज का नाम अग्नि अर्चिसा एवं साक्षात संबंधो अस्ति। यानी क्योंकि जो परिव्राजक हैं, जो परिव्राजक सन्यासी जिन्होंने अग्नि का त्याग कर दिया, जिनका परिव्राज सन्यासी ना भिक्षुक है, तो उनका तो अर्ची के साथ संबंध नहीं होता, क्योंकि उन्होंने तो पहले से ही कर्मकांड का त्याग कर दिया, बिरजावन उनका हो गया। जब बिरजावन हो गया तो अग्नि का सेवन वो करते नहीं है। ऐसे ब्रह्मचारी अग्नि का सेवन करता है, गृहस्थ गाढ़ जीवन वाला अग्नि का सेवन करता है, वानप्रस्थी भी अग्नि का सेवन कर लेता है, कभी करता कभी नहीं करता है ना। लेकिन गाढ़ जीवन वाला तो अग्नि का सेवन करता ही है। ऐसे अग्नि संस्कार तीनों का होता है, ब्रह्मचारी का अग्नि संस्कार होता है, गृहस्थ जीवन वाले व्यक्ति का अग्नि संस्कार होता है, और वानप्रस्थ आश्रम वाले का अग्नि संस्कार होता है, किंतु सन्यासी का अग्नि संस्कार नहीं होता, क्योंकि सन्यासी को तो मात्र जल समाधि थल समाधि है ना, दो ही देते हैं, जल समाधि दे दिया अथवा थल समाधि दे दिया, तो दो ही समाधि होती हैं, उसको चिता में नहीं, उसको नहीं जलाते इस प्रकार से। इसलिए तो सन्यासी का तो अग्नि के साथ संबंध ही नहीं है। तो परिव्राजकों का तो अर्चिरादि अग्नि अर्ची सा ये साक्षात संबंध, अग्निरूप जो अर्ची है उसके साथ साक्षात संबंध नहीं है। इसी हेतु साक्षात संबंध न होने के कारण फिर इसको फिर अर्चिरादि मार्ग से जाते हैं। अरे कौन? जो सन्यासी हैं, जिनको ज्ञान नहीं हुआ, परोक्ष ज्ञान हुआ, तो फिर कौन सी अग्नि को, कौन सी अर्चिरादि मार्ग से जाएंगे, किस अग्नि को प्राप्त होंगे? तो वहाँ पर अग्नि देवता, अग्नि के अभिमान, अर्चिरादि मार्ग के अभिमानी देवता उस देवता को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार जान लेना चाहिए। तेन देवता एव परिगृह्यते अर्ची शब्दवाचक। इसी हेतु से तो सन्यासियों का, परिव्राजकों का अग्नि अर्ची के साथ है, अग्निरूप जो अर्ची मार्ग अग्नि देवता है उसके साथ साक्षात संबंध न होने से उसका, यानी अग्नि के साथ अग्निरूप अर्ची शब्द से जो अग्नि है साक्षात है, तो उसका साक्षात जो सन्यासियों का संबंध न होने के कारण है, सन्यासियों का संबंध न होने के कारण, इसलिए देव अर्ची शब्द से देवता ही ग्रहण कर लेना चाहिए। तो अर्ची शब्द वाच्य कहलाते हैं, वो देवता ही यहाँ पर अर्ची शब्द से वाच्य से कहलाते हैं। उन्हीं देवताओं को प्राप्त होकर के वो उत्तरायण की ओर गमन करते हैं, उत्तरायण मार्ग से जाते हैं। कौन? सन्यासी। उसी प्रकार सन्यासी जाते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मचारी जाते हैं, उसी प्रकार से पंचाग्नि विद्या का सेवन करने वाले भी उसी मार्ग से जाते हैं, वानप्रस्थी भी उसी प्रकार से जाते हैं, कर्म करके, उपासना करके। अब कहते हैं तो अब यहाँ पर तो मर गया व्यक्ति, क्या हो गया? मर गया। तो मरने के पश्चात 4 दिन में मरे, 4 रात को मरे। 4 जो उपासक है, नेक्स्ट ब्रह्मचारी है, वानप्रस्थ सन्यासी जो कर्म करने वाला है, और पंचाग्नि विद्या का सेवन करने वाले, ये चारों, तो चारों वर्ण वाले, यदि चारों आश्रम वाले जो व्यक्ति हैं, तो यदि उपासना करते हैं, उपासना करने वाले ऐसे व्यक्ति 4 दिन में मरे, 4 रात को मरे, तो वो अर्चिर अभिमानी देवता को प्राप्त हो जाते हैं। 4 दिन को मरे, 4 रात को मरे, तो फिर वहां से किसको प्राप्त हो जाते हैं? कहते हैं हर देवता, हम अर्चिरादि अभिमान देवता, फिर उसको हर देवता दिन के अभिमानी देवता को दे देता है। हर यानी दिन होता है, तो दिन के अभिमानी देवता को देता है। मरण काल नियम अनुपत्तिर अह शब्दो अपि देवता एवं। तो मरण काल में नियम की उत्पत्ति नहीं होती,
मरण काल में कहते हैं नहीं दिन को ही मरेगा, उपासक दिन को ही मरेगा, रात्रि को नहीं मरेगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। उपासक हो चाहे कर्मी हो, दोनों ही उनका जो मरण काल होता है कभी दिन को मरता है, कभी रात्रि को मर जाता है, इस प्रकार कभी सुबह मर जाता है, कभी शाम को मरता है, कभी उसके पास मृत्यु देवता आ जाते हैं। इसलिए मरण काल का नियम रूप से उत्पत्ति न होने कारण इसलिए हा शब्द से भी यहाँ पर देवता ही ग्रहण कर लेना चाहिए, हर दिन के अभिमानी देवता, ना कि दिन मात्र। इस प्रकार से आयुषः क्षय ही मरणम हियन, क्योंकि आयु के क्षय हो जाने पर मरण होता है, और आयु को जब तक क्षय नहीं होती तब तक मरण भी नहीं होता, इसलिए आयु के क्षय हो जाने पर मरण होता है। अब आगे कहते हैं नहीं एवं वेदो अहानि एव मर्तव्यम इति हर मरण कालो नियंत्रण सकते, यानी क्योंकि जो एवं वेद है उपासक है वह दिन को ही मरेगा, ऐसा कोई उसकी मृत्यु जब भी होगी दिन में ही होगी, ऐसा कोई नियम नहीं है। इसलिए हर दिन में मर करके दिन का अभिमान देता उसको ले जाएगा, ऐसा नियमन करने की शक्य नहीं है। इसलिए एवं वेदता कभी दिन को ही मरता है, कभी रात को ही मर सकता है। उपासक है दिन को भी मरता है, कभी रात को ही मरता है। इस प्रकार से वो ऐसा जो मरने वाला है दिन के अभिमान देवता को प्राप्त हो जाता है। यानी एवं वेदता है, उपासक है, दिन को ही मरेगा, इसलिए उसको जब भी मरना चाहिए दिन को ही मरना चाहिए, रात्रि को नहीं मरना चाहिए। जैसे भीष्मपितामह ने उत्तरायण का अरे वो क्या किया था, सेवन किया था, आता प्रतीक्षा करी थी, तो वहाँ पर वो तो भीष्मपितामह ने अपने पिताजी के वरदान को सिद्ध करने के लिए उत्तरायण मार्ग की प्रतीक्षा करी, दिखलाने के लिए, ना कि उत्तरायण मार्ग की प्रतीक्षा उन्होंने नहीं करी, बल्कि अपने पिताजी के वरदान को सिद्ध करने के लिए इस प्रकार से बहुत दिनों तक उन्होंने प्रतीक्षा करी, दिखलाया कि देखो पिताजी का वरदान भी सबसे श्रेष्ठ होता है, महान होता है। इस प्रकार से तो उसी प्रकार से अब यहाँ पर कहते हैं जैसे दिन के उपासक है दिन के अभिमानी देवता की प्रतीक्षा नहीं करता, दिन में मरने की उसका नियम नहीं है, उसी प्रकार से कर्मी के लिए भी न चा रात्रौ, कहता न चा रात्रौ प्रेतः संतो आहा प्रतीक्षन्ते, कहते इसी प्रकार से रात्रि में मरा हुआ व्यक्ति रात्रि में मर गया किंतु दिन की प्रतीक्षा नहीं करता, भाई दिन होगा तो मेरा प्रेत कार्य होगा, है ना। तो दिन रात्रि में मरने वाला व्यक्ति जो प्रेत हो गया, प्रेत होता हुआ अहा प्रतीक्षन्ते, ना दिन की प्रतीक्षा नहीं करता कि दिन होगा तभी मैं जाऊंगा। ऐसा रात्रि को मरने वाला उपासक है, वह व्यक्ति कहेगा नहीं मैं तो रात्रि को मरा हुआ हूँ, अब मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। जैसे व्यक्ति को किसी ने अरे घर से निकाल दिया, घर से किसी ने, जैसे घर में कोई काम नहीं करने वाला था व्यक्ति, उसको घर वालों ने निकाल दिया, अब वो उसके पास में कोई विद्या आदि थी, धन आदि संपत्ति आदि नहीं थी, आगे क्या करें सोच नहीं पाता था, तो दुखी होकर कहता है मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, अभी तक तो मैं इस घर में रहता था, अब घर वालों ने मेरे को निकाल दिया, इस घर वालों ने, अब मैं जाऊं तो कहाँ पर जाऊं। तो सोचता है अब दिन होगा तभी, जब दिन होगा, रात्रि को निकाल दिया था उसको, अब दिन होगा तभी मैं जाऊंगा कहीं दूसरे देश को, दूसरी घरों में जाऊंगा तो दूसरे देश में जाऊंगा, अन्य जगह जाऊंगा, ऐसे दिन की प्रतीक्षा करता है कभी कभी कोई। अब कोई नहीं करता, ठीक है घर वालों ने निकाल दिया तो अरे और रात्रि को चल देता है कहीं भी, उस प्रकार से। तो इसलिए रात्रि को मरा हुआ व्यक्ति रात्रि मर गया और दिन की प्रतीक्षा नहीं करता, तो कहते हैं फिर कहाँ चला जाता है कि तुरंत ही वहाँ पर उसका जैसी उपासना थी उसी के अनुसार चला जाता है। स यावत क्षिपेन मनस तावद आदित्यम गच्छति इति श्रुति अंतरात, कहते हैं वह व्यक्ति जो मरने वाला व्यक्ति है उपासक है, यावत जब तक, कहते हैं यावत जब तक क्षिपेन मन, जब तक मन उसका वहाँ पर अरे आदित्य लोक को नहीं जाता, यावत स नहीं, हाँ यहाँ पर स है ना, सा यावत क्षिपेन मना, और जैत कहते जब तक उसका मन, यावत क्षिपित मन जब तक उसको वहां पर जाता है मन, तो तावत आदित्यम गच्छति, जैसे ही मन ने सोचा कि आदित्य लोक को जाऊं, तो मन ने जैसे ही चिंतन किया उतने काल में ही वो आदित्य लोक को प्रवेश कर जाता है, मन के साथ साथ ही गमन करता है, मन के द्वारा ही गति होती है उसकी, मन के साथ ही गमन करता है। तो कहते हैं यावत सा वह व्यक्ति यावत क्षिपिन मना, जितने काल में जितनी देर में मन सोचता है उतनी देर में वह तावत आदित्य, उतने काल में ही वो आदित्य लोक को प्राप्त हो जाता है। यदि उसने आदित्य लोक की सोचा तो सोचते ही वहाँ पर आदित्य लोक को पहुँच जाता है, इतनी शीघ्र उसकी गति है। इसकी जो उपासक की जो गति होती है
कितनी तीव्र गति होती है कि जैसे हमने बैठे बैठे, जैसे हमने अरे जैसे अभी वर्तमान काल शरीर में हैं हम, तो हमने जो भी चिंतन जिस पूर्व दिशा में, जहाँ पर पूरे भारत, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, जिस तीर्थ में गए थे हम, उस तीर्थ को हमने पहले देख लिया था। अब हम घर में बैठे बैठे चिंतन कर रहे हैं, तो उस तीर्थ में हम जैसे चिंतन किए तो हम वहीं पर पहुंच जाते हैं। हाँ, मैंने उस तीर्थ में जाकर के ये इनके दर्शन किए थे, इसके दर्शन किए थे। उसी प्रकार से यहाँ पर भी वो व्यक्ति, जो मरने वाला व्यक्ति, जैसे ही मन में सोचता है ना, उतने काल में वह उस लोक में पहुंच जाता है। गति उसकी इतनी तीव्र है। जैसे आपने कभी देखा होगा, सुना होगा, कैसे, जैसे पान के पत्ते रख लीजिए, तो पान के पत्ते रख लीजिए, 100 पत्ते रख लीजिए, उसके ऊपर सुई चुभकिए, सुई गड़ाइए, तो इतनी जोर से उस सुई के ऊपर मारिए, तो कहते हैं वो एक साथ वो सुई सभी को भीषण करते हुए कहाँ पर पहुंच जाती है, कहते नीचे के वो पान के पत्ते में पहुंच जाती, नीचे के पान के पत्ते को छेदन कर देती है। लेकिन इतनी तीव्र गति से करती है कि समझ में नहीं आती क्रम से किया था एक साथ किया है कि नहीं। उस सुई ने पान के पत्तों को जो छेद किया था, छेद करके आया तो क्रम से ही आई है वो। इसके बाद उसको एक पहले पत्ते को छेदा, दूसरे पत्ते को छेदा, तीसरे बार, लेकिन इतनी तीव्र गति से उसने छेदा कि समझ में ही नहीं आया कि एक साथ ही छेदा है कि क्रम से छेदा है। तो क्रम से तो छेदा हुआ है, लेकिन समझ में ऐसे आते कि एक ही साथ सभी को छेद दिया, तो ऐसा दिखता है, लेकिन क्रम से छेदा, तो इतनी तीव्र गति से छेदा था, इसलिए देखने वाले व्यक्ति को एक ही काल में, एक ही समय में छेदा हुआ सा देखा सुई के द्वारा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी वो क्रम से तो जाएगा व्यक्ति, मरने वाला व्यक्ति आदित्य लोक को जाएगा तो क्रम से जाएगा, लेकिन इतनी तीव्र गति से जाएगा तो समझ में नहीं आता, ठीक है ना। इस प्रकार से तो जब तक व्यक्ति सोचता है मन में कि आदित्य लोक को पहुंच जाऊं, उतने काल में आदित्य लोक को पहुंच जाता है। इति श्रुति तंत्रात, दूसरी श्रुति के द्वारा कहा गया। अब कहते हैं, अब दिन के अभिमान, दिन में मरा हुआ व्यक्ति कहाँ पर जाएगा, किस देवता को प्राप्त होगा कि अहन अपूर्यमाण पक्षम हर देवताया अतिबाहितः अपूर्यमाण पक्ष देवताम प्रतिपद्यन्ते शुक्ल पक्ष देवताम इति एतत्। जो दिन में मरा हुआ व्यक्ति है, दिन में मरा हुआ व्यक्ति, अहन यानी दिन होता है, तो दिन में मरा हुआ व्यक्ति अपूर्यमाण पक्षम का तो गए हर देवता, जो दिन के अभिमान देवता है, जो उस देवता के द्वारा जो अतिवाहिता बहन करने वाला, अतिक्रमण कराने वाला, यानी अतिक्रमण करके ले जाता है, वाहिता बहन कराने वाला, यानी उपासकों को वह देवता इस देश से एक देश से दूसरे देश को ले जाता है। जो बहन करने के योग्य हैं वह वो देवता के द्वारा उस श्लोक में चले जाते हैं। हर देवता के द्वारा अतिवाहिता के 1 नंबर टिप्पणी में रखा उपासका, तो अति बहन करने वाले, मतलब यहाँ से अतिक्रमण करने वाले मतलब तो एक देश से दूसरे देश को जाने वाले, और कौन ले जाते हैं, वो देवता ही ले जाते हैं। तो भा प्राण धातु है, तो भा प्राण में बहन कराता है, ले जाते हैं, तो देवता के द्वारा वो एक देश से दूसरे देश को जाते हैं। तो कहाँ से दिन के अभिमानी देवता उनको किसको दे देते हैं, अपूर्यमाण पक्षम, इन शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवता को दे देते हैं। अपूर्यमाण पक्ष देवता को प्रतिपदनते, तो उसका अर्थ कर दिया शुक्ल पक्षम देवताम। तो दिन में मरा हुआ व्यक्ति शुक्ल पक्ष, 2 पक्ष, एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष। तो जो उपासक होते हैं, है ना, पंचाग्नि विद्या सेवन करने वाले, ऊर्ध्वदेवता वाले उपासक, सन्यासी आदि, जो जिनको ज्ञान नहीं हो पाया, क्रम मुक्ति वाले हैं, ऐसे व्यक्ति शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवता को अर्चिरादि मार्ग से शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवता को प्राप्त हो गए। अब वहां से कहाँ को पहुंचेंगे कि अपूर्यमाण पक्षाद यान शरण मासान उदंग उत्तराम दिशाम आदित्य सविता एति तान मासान प्रतिपद्यन्ते शुक्ल पक्ष देवतया अतिवाहितः संता। कि जब शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवता को प्राप्त हो गए, तो शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवता फिर किनको दे देता है कि यान शरण मासान उदंग उत्तराम दिशाम, कहते हो 6 महीने सूर्य भगवान 6 महीने तक है उत्तरायण मार्ग चलते हैं, सूर्य भगवान 6 महीने के लिए दक्षिणायन मार्ग से चलते हैं, तो उत्तरायण मार्ग के 6 महीने के अभिमानी देवता को दे देता है। तो उत्तरायण मार्ग वाले 6 महीने के अभिमानी देवता को प्रवेश करा देते हैं। शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता किसको दे देता है, किसके हाथ में सौंप देता है,
तो कहते हैं उत्तरायण मार्ग वाले 6 महीने के अभिमानी देवता को दे देते हैं। आदित्य यानी सविता, तो सविता यानी सूर्य भगवान, तो सूर्य भगवान उत्तरायण मार्ग को चलते हैं, गमन करते हैं, जाते हैं, तो उत्तरायण मार्ग के अभिमानी देवता को दे देते हैं। शुक्ल पक्ष के देवता के द्वारा ले जाए गए, शुक्ल पक्ष के देवता के द्वारा ले जाए गए व्यक्ति, वो वह व्यक्ति उत्तरायण मार्ग के अभिमानी देवता को प्रवेश करा दे देते हैं। तो वो उत्तरायण मार्ग से फिर उत्तरायण मार्ग में से जाकर के आदित्य लोक को प्रवेश कर जाते हैं। तो अतिवाहिता संता मासानिति बहुवचन वचनात् संग वचनात् संगचारिण्यः षड उत्तरायण देवताः तेभ्यो मासेभ्यः षण्मास देवताभिर अतिवाहिता देवलोक के अभिमानिनीं देवता प्रतिपद्यन्ते। यदि जो मासान शब्द आया ना, तो बहुवचन का मासान में बहुवचन प्रयोग आया, मासान बहुत से मासों को, तो बहुवचन के संग बहुवचन का प्रयोग कर देने से वहाँ पर, तो इस प्रकार से तो जो उन मासों के लिए, उन मासों के अभिमानी देवता, उन मासों का अभिमान देता है, तो संगचारियाँ साथ साथ चलने वाले, साथ साथ रहने वाले, विचरण करने वाले संगचारी 6 उत्तरायण देवताओं के जो देवता हैं, 6 उत्तरायण वाले जो देवता, 6 महीने के अभिमानी देवता, एक ही देवता हो गया तो साथ साथ चलने वाले तो उपासक हो गए। उत्तरायण मार्ग का अभिमानी देवता, 6 महीने का अभिमानी देवता अलग अलग हो गए, अथवा साथ अलग अलग भी मान सकते हैं, अथवा एक ही देवता हो गया, एक ही देवता हो गया उनके साथ। जैसे आपने देखा होगा ना, सुना है पुराणों में, जो मरने वाला व्यक्ति भक्त होता है, मरने वाला जो भक्त राम की, कृष्ण की, विष्णु की उपासना करी थी जिसने, तो ऐसे मर करके व्यक्ति गया तो वहाँ से उस लोक से विमान आ जाता है, विमान में बैठ करके, विमान में जो आता है तो उसमें 1-2 व्यक्ति नहीं आते लेने के लिए, कई व्यक्ति उसको लेने के लिए आते हैं। उसी प्रकार से साथ साथ चलने, उत्तरायण मार्ग से भी 6 उत्तरायण मार्ग से आने जो देवता होते हैं, उत्तरायण मार्ग वाले देवता होते हैं, वो भी 6 जान लीजिए, अथवा उसके जो उपासक हैं वो कई होते हैं, इसलिए वहाँ पर बहुवचन का प्रयोग कर दिया। इस प्रकार से तो षड उत्तरायण देवताओं के द्वारा, जो 6 उत्तरायण देवता हैं, वो देवताओं के द्वारा, उन देवताओं के द्वारा मासेभ्यो, इन मासों के द्वारा, महीनों के अभिमानी, एक महीने के अभिमानी देवता होते हैं, इन महीनों के अभिमानी देवताओं के द्वारा 6 मास 6 मास जो देवता हैं, 6 मास वाले देवता, उन देवताओं के द्वारा अतिवाहिता ले जाए जाते हैं। कौन? उपासक। एंड देवलोक के अभिमानी देवता प्रतिबंधते, फिर वहाँ से ले जाते हैं तो कहाँ पर पहुँचा देते हैं? देवलोक के अभिमानी देवता को प्राप्त हो जाते हैं। कौन? उपासक। जो उपासक हैं तो उत्तरायण मार्ग के देवता के अभिमानी, उत्तरायण मार्ग के अभिमानी देवता के द्वारा देवलोक के अभिमानी देवता को प्रवेश करा देते हैं, वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब कहते हैं देवलोकाद आदित्याद विद्युत अभिमानी देवता, विद्युत अभिमानिनीम देवताम प्रतिपद्यन्ते। तो देवलोक से कहाँ पहुँचते हैं? कि देवलोक से आदित्य लोक को जाता है, और आदित्य लोक से विद्युत लोक को जाता है। आदित्य देवलोक के अभिमानी देवता आदित्य लोक के अभिमानी देवता को प्रवेश करा देते हैं, और आदित्य लोक के अभिमानी देवता फिर विद्युत लोक को प्रवेश करा देते हैं, विद्युत लोक में दे देते हैं, विद्युत लोक के अभिमानी देवता को दे देते हैं, विद्युत अभिमानी देवता को दे देते हैं। जो बिजली, विद्युत यानी बिजली, जब वर्षा होती है तब बिजली चमकती है ना, बिजली वर्षा होती है तब बिजली चमकती है, तो विद्युत के अभिमानी देवता को दे देते हैं। कहते हैं विद्युत देवता प्राप्तान ब्रह्मलोकवासी पुरुषो ब्रह्मणा मनसा सृष्टो मानसः कश्चिद एत्या आगत्य ब्रह्मलोकान गम्यति। अब कहीं कहीं दूसरी जगह ये भी आता है कि अंतिम में जो लोग है व्यक्ति एक देश से दूसरे देश को पहुंचाते हैं, तो वायु लोक। यहाँ पर विद्युत लोक बोल दिया, और दूसरी उपनिषदों में, दूसरी श्रुति में वायु लोक आ जाती है, तो क्रम से वो अंतिम जो लोक है वायु लोक। तो वायु लोक तक जो मनु महाराज की सृष्टि है, तो एक देवता दूसरे देवता को पहुंचाते हैं। वायु मरने वाले व्यक्ति को जो ब्रह्मलोक में जाने वाला व्यक्ति है, वह उसको वायु लोक पर्यंत तक ले जाते हैं। अब वायु लोक में वहाँ पर प्रतीक्षा करते हैं, वहाँ वायु लोक में बैठे, जैसे हम ट्रेन की प्रतीक्षा करते हैं ना, किसी स्थान पर जाने वाले हैं तो ट्रेन की मतलब किसी वाहन की प्रतीक्षा करते रहते हैं, उसी प्रकार से वो व्यक्ति वहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं, अथवा थोड़ी देर के लिए प्रतीक्षा करते हैं, अथवा नहीं भी करते। दोनों प्रकार से वहाँ पर इतनी शीघ्र ऐसी व्यवस्था है कि शीघ्र ही जैसे कोई व्यक्ति गया तुरंत ही वहाँ से अमानव पुरुष हो जाते। संकल्प में सृष्टि है,
तो कहते हैं वहाँ से द्युलो अरे कैसे विद्युत लोक तक पहुँचने के पश्चात, वायु लोक तक पहुँचने के पश्चात वहाँ पर है, तो वहाँ पर स्थित होकर के कहते हैं उस स्थान पर विद्युत देवता के पास में पहुँचने के पश्चात वहाँ पर विद्युत लोक में ही, तो विद्युत लोक में कहते हैं ब्रह्मलोकवासी पुरुषों, जो ब्रह्मलोक में निवास करने वाले जो पुरुष है वो ब्रह्मा जी के मन के द्वारा सृष्ट हुआ है, ब्रह्मा जी के मन के द्वारा उत्पन्न हुआ है। ऐसा जो मानस पुरुष आता है, मन के द्वारा उत्पन्न हुआ जो मानस पुरुष है वह कश्चित है, कोई एक मानस पुरुष आता है, वो वहाँ पर आकर के कहाँ पर विद्युत लोक आकर के उस उपासकों को जो बहुत से हैं ब्रह्मलोकान गमयति, ब्रह्मलोकों को ले यानी उपासकों को ले जाते हैं, ब्रह्मलोक में ले जाते हैं। ब्रह्मलोक तो एक ही है, तो ब्रह्मलोकान गमयति, जैसी जैसी जिसकी उपासना होगी है ना, जैसी जैसी उपासना होगी उपासकों की उसी प्रकार से तारतम्य को लेकर के उनको उस स्थान पर यानी पहुंचा देता है। वह ब्रह्मलोक का पुरुष मानस पुरुष है। जैसे जैसे उदाहरण आता है ना, किसी को व्यक्ति को अरे जैसे राजा मान लीजिए, राजा इस राज्य में रहता है, उसका निवास स्थान है, तो किसी व्यक्ति को राजा के नज़दीक में रहने का अवसर प्राप्त हो जाता है, ज़्यादा उपासना वाला होता है, ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। किसी को अरे जो कम उपासना वाला होता है दूर देश में रहना पड़ती है, जैसे भगवान के पास में लोक में गए तो कुछ किसी को तो भगवान विष्णु के नज़दीक में रहने का अवसर प्राप्त हो जाता है, और किसी को तो भाई लोक तो मिल गया लेकिन दूर देश में मिला, रहने का स्थान कहाँ मिला, दूर देश में, किसी को और दूर देश में मिला। इस प्रकार से तो जैसी जिसकी उपासना थी उसी के अनुसार उसको घर मिलता रहता, रहने का स्थान मिलता रहता। उसी प्रकार से जो उपासक भी उपासना के तारतम्य से किसी को यहाँ पर रहना मिला, मतलब ये उसी ब्रह्मलोक का जैसे मोहल्ला होते ना, जैसे वाराणसी देख लीजिए, वाराणसी काशी, अब काशी तो शिव जी की नगरी है, लेकिन विश्वनाथ की जो महादेव, जहाँ पर महादेव है काशी विश्वनाथ, तो वहाँ पर सभी को रहने का थोड़ी अवसर प्राप्त होता है। तो किसी को दूर देश में रहने का अवसर, काशी में तो रहने का अवसर प्राप्त हो रहा है लेकिन दूर देश में रहने का अवसर प्राप्त होता है। हाँ, किसी को नज़दीक में किसी को बीच में, इस प्रकार से जान लेना चाहिए। अब कहते हैं तो इस प्रकार से जो ब्रह्मलोक में पहुंचा देते हैं, ब्रह्मलोकान इति अधर उत्तर भूमि वेदेन भिन्ना इति गम्यन्ते बहुवचन प्रयोगात। कहते हैं ब्रह्मलोक है, ब्रह्मलोकान है ना, ब्रह्मलोक शब्द से जो बहुवचन आए, इति अदर है ना, नीचे से, अदर है पृथ्वी से, तो इति अदर उत्तर भूमि भेदेन भिन्ना गम्यन्ते, तो इस भूमि को लेकर के पृथ्वी लोग भूमि को लेकर के उस भूमि से भिन्न ही अरे ब्रह्मलोक भूमि को भेद रूप से जानी जाती है। उत्तर भूमि भेद के द्वारा भिन्न ही गम्यन्ते, भिन्न ही जानी जाती है। यानी ऊंची भूमि, यानी कहाँ पर, जो यहाँ पर भी जो है ना बहुवचन का भी प्रयोग कर लेना चाहिए ना, अदर भूमि, तो मतलब पृथ्वी की अपेक्षा जैसे वो ब्रह्मलोक के ऊपर भूमि है, पृथ्वी की अपेक्षा ब्रह्मलोक ऊपर ही है, और ऊपर भूमि में भी, ऊपर की भूमि ब्रह्मलोक की भूमि में भी, ब्रह्मलोक की जो भूमि है ना, तो ब्रह्मलोकान इस बहुवचन के प्रयोग किया गया है। अदर उत्तर भूमि भेद से, अदर उत्तर, अदर यानी नीचे हो गया और उत्तर यानी ऊपर हो गया, तो वहाँ पर भी जैसे समतल भूमि नहीं है, समतल भूमि हो, जैसे जहाँ पर समतल भूमि होती है तो वर्षा हो तो कहाँ पर पानी, कहाँ जल कहाँ बहेगा, वर्षा यदि हो गई तो यदि सम भूमि रहेगी तो जल बह ही नहीं पाता है, तो जल नहीं बहता तो वहीं वहाँ जहाँ पर जल वर्षा हुई वहीं पर कीच हो जाती है। किंतु जहाँ पर ऊंची नीची भूमि है तो जल बह कर नीचे चला जाता है, तो वहाँ पर ऊंची वाली भूमि में कीच नहीं होती, नीचे वाली भूमि में कीच होती है। तो जिस प्रकार से समतल भूमि नहीं होती यहाँ पर पृथ्वीलोक में भी, उसी प्रकार से ब्रह्मलोक में भी समतल भूमि नहीं है, एक जैसी भूमि नहीं है, ऊंची नीची भूमि है। तो ऐसे ऊंची नीची भूमि रूप ब्रह्मलोक में प्रवेश कर जाते हैं, है ना, ऊपर नीचे। तो भिन्न भेद के द्वारा ही यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया गया है। अतः ब्रह्मलोक में भी कैसा है, ऊपर नीची भूमि को लेकर के प्रयोग कर दिया गया, इस प्रकार से जान लेना चाहिए, है ना। अच्छा, ये कान बड़ा है ना, अरे इस प्रकार से जान लेना चाहिए। और यहाँ पर यानी उपासना तारतम्य उपत्तिशा, यहाँ पर ठीक जो है उपासना के तारतम्य की उपत्ति से ही जान लेना चाहिए। जैसे जिसकी उपासना है उसी प्रकार से व्यक्ति ऊपर ब्रह्मलोक में तो पहुँचेगा, लेकिन ऊपर कम ऊंची नीची भूमि में, मतलब वहाँ पर कोई ब्रह्मा जी के पास में पहुँच जाएगा, रहने के स्थान प्राप्त हो जाएगा ब्रह्मा जी के, और किसी को ब्रह्मा जी से दूर स्थान पर रहने को अवसर प्राप्त होगा। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। अब आगे को है ना, चलिए कल ही करते हैं, ठीक है।
पूर्णमास